ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4, इसमें आपको क्या है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद यदि tan a बराबर 1, तो ध्यान दीजिए यहां पर दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1 है। तो सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। आइए सबसे पहले हम लोग को इसमें जो गिवन पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। तो गिवन पार्ट में क्या है कि tan a बराबर दिया हुआ है 1, तो जबकि tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर 1 का मतलब 1/1। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लंब जो है कौन सा कोण के लिए, ए के लिए। इस कोण ए के लिए लंब पूछ रहा है, तो सामने वाली भुजा होगी यानी BC बटे आधार इसके बगल वाली भुजा AB बराबर में 1/1। अब यहां पर जो है यदि हम BC को मानते हैं, BC के सामने 1 है, AB के सामने भी 1 है, तो BC बराबर अगर 1x यानी x मानेंगे तो AB बराबर हो जाएगा आपको 1x यानी वो भी x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप यहां से देखिए कि BC ये वाला जो है ये है बाबूरे x और AB ये है x। तो आप देख सकते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से उसको भी याद कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यानी AC बराबर, तो अंडर रूट कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर आपको देख लीजिए कि AB के जगह पे जो है कितना x बैठा देंगे, BC के जगह पे कितना x बैठा देंगे। इस तरह से ये आपको हो जाएगा ये वाला x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया तुमको 2x स्क्वायर का रूट। अब जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 2 का नहीं निकलेगा तो √2 x स्क्वायर का निकल जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब x गुना x, उसमें से जोड़ा में से 1 ले लिए। इस तरह से हम लोग को देख लीजिए कि AC बराबर √2x प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें सत्यापित करना है, तो सत्यापित करना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो हम उसका बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष ले लेंगे तो LHS बराबर देख लीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए है। अब आप सभी जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ जो लंब है ए के लिए, तो कोण ए के लिए लंब तो BC बटे कर्ण AC। फिर इस तरह से आधार किसके लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए आधार तो बगल वाली भुजा AB बटे कर्ण AC। अब मानों को पुट करेंगे, 2 गुना यहाँ BC के जगह पर देख लीजिए चित्र में भी x है बटे √2x इंटू x बटे √2x। तो अनुपातिक राशि यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कट जाएगा, तो 1 बटे √2 गुना 1 बटे √2।
तो यहां पर देख लीजिए 2 ऊपर में 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 तो रूट उड़ जाता है, समान रहता है तो रूट के अंदर रूट उड़ जाता है। तो यानी यहाँ पर जो √2 गुना √2 है वो क्या हो गया 2। अब 2 से 2 कट गया, देख लीजिए 1 आ गया। तो हम लोग बायां पक्ष लेके चले थे ना LHS, आ गया दायां पक्ष, यानी बराबर लिख देंगे RHS। इस प्रकार LHS बराबर RHS सत्यापित। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल 5 है उसमें क्या है कि त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ है और उसमें कोण P समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, कर दिए। इसमें P जो है वो क्या है, समकोण है, यानी P जो है वो आपको 90 डिग्री है। त्रिभुज का नाम क्या है, OPQ। अब ध्यान दो यहाँ पे OP बराबर, ये जो OP है ये वाला साइड आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ध्यान दो रे बाबू, OQ माइनस OP, ये देख रहे हो OQ, यानी ये 90 डिग्री के सामने वाला यानी कर्ण। तो इस भुजा का OQ माइनस OP, यानी इस दोनों भुजा का जो अंतर है ना, वो अंतर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो कहता है साइन Q और कॉस Q। साइन Q और कॉस Q निकल जाएगा, लेकिन पहले आपको ये दोनों भुजा तो सही सही जानकारी मिले। तो इस दोनों भुजा को ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें जो है क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P 90 डिग्री का है। उसके बाद OP जो है वो आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन Q और कॉस Q का मान। आइए सबसे पहले हम लोग गिवन, अब देखिए कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज OPQ दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज OPQ की रचना कर दिया और उसमें OP वाला जो भुजा है ये, इसका मान 7 सेंटीमीटर है तो 7 रख दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए आप कि OQ यानी 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण और PQ, OQ माइनस PQ यानी इस दोनों भुजा का जो अंतर है, घटाव है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन Q और कॉस Q को ज्ञात करना है। ठीक है, वो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन पहले तो आपको ये दोनों भुजा जानकारी होनी चाहिए कि OQ क्या है और PQ क्या है। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लिख दिए गिवन पार्ट जो जो चीज दिया हुआ है। आइए तो गिवन पार्ट में हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है। यहां ध्यान दीजिए कि OQ माइनस PQ का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं x। तो हम लोग जो है सुविधा के लिए क्या करते हैं, PQ को मान लिए x सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माना कि PQ बराबर x सेंटीमीटर, तो हम PQ के जगह पर जब हम रखेंगे x अब बराबर में 1, तो माइनस x को उधर करेंगे तो आपको 1 प्लस x हो जाएगा और ये आपको निकल गया OQ का मान 1 प्लस x सेंटीमीटर। यानी ये जो कर्ण है ये क्या है, 1 प्लस x सेंटीमीटर। अब जो है ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यानी OQ का होल स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कर्ण है, अब बाद बाकी दो जो है लंब और आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसके जगह पे मान को पुट करेंगे। ध्यान दो बाबू कि ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या है देखो, 1 + x का होल स्क्वायर। ओपी 7, पी क्यू क्या माने थे x। इस तरह से अब देखिए कि बाएं तरफ जो है a + b का होल स्क्वायर पे आ गया, नहीं आ गया, तो यहां पर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया बायां पक्ष। अब बराबर में देख लीजिए 7 का स्क्वायर कितना, अब प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर बायां पक्ष में, एक्स स्क्वायर दायां पक्ष में, दोनों कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर, यहां पर देखिए इसको 2 × 1 × x, अब बराबर में 49, प्लस 1 को उधर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 49 - 1, और इस तरह से 2x बराबर हो जाएगा 48, और 2 उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी आपको x का मान निकल गया 24, यानी x जो है वो आपको निकल गया 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद जब आपको x का मान निकल गया है तो x आप किसको माने थे याद है, PQ को माने थे। इस तरह से अब कह सकते हैं कि PQ बराबर x, और x का मान निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो जब आपको x निकल गया तो OQ 1 + x है, यानी 1 + 24, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज को एक बार फिर से बना देंगे और सभी भुजाओं को क्या करेंगे दर्शा देंगे, OPQ। ध्यान दो, OP बराबर पहले से 7 सेंटीमीटर, PQ बराबर अभी निकाले 24 सेंटीमीटर, OQ बराबर अभी निकाले 25 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं को दर्शा दिए। अब इसमें आपको निकालना है साइन क्यू। देख लीजिए जो ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब किसके लिए बाबू रे, क्यू के लिए, तो क्यू के लिए तो ये वाला ना है कौन क्यू, इसके लिए लंब खोजना है, तो सामने वाली भुजा ओपी अब बटे कर्ण, कर्ण तो जानबे करते हैं 90 के सामने, तो ओपी है 7 सेंटीमीटर, अब बटे ये हो गया OQ 25 सेंटीमीटर, 7/25 निकल गया। इसके बाद एक और ना चाहिए कॉस थीटा, यानी कॉस क्यू चाहिए, तो कॉस क्यू चाहिए ना, तो कॉस क्यू, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर जो आधार लिखेंगे किसके लिए, कोण क्यू के लिए, तो इस कोण के लिए जो आधार होगा तो इस कोण के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, आधार पूछ रहे हैं तो बगल वाली भुजा, तो बगल वाली भुजा क्या है PQ अब बटे कर्ण 90 के सामने। इस तरह से आपको जो है ये आ गया 24 सेंटीमीटर अब बटे 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको साइन क्यू और कॉस क्यू निकल गया। कोई दिक्कत? देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है आपको कि एक्सरसाइज में 10 नंबर में कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और इस समकोण त्रिभुज में कोण Q जो है वो समकोण है, तो ये हो गया PQR। तो यानी सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, ठीक है 90 डिग्री का है। उसके बाद PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन P का मान, कॉस P का मान और टेन P का मान। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, उसके बाद PR प्लस QR, तो ये है आपका कौन चीज PR प्लस QR,
यानी ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण और ये है क्यू आर। यानी पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 सेंटीमीटर। यानी इस दोनों भुजाओं का योग है 25। और उसके बाद देख लीजिए पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इन दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ तो किसी एक को मान लेंगे। माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। तो हमें जो रिलेशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसमें ध्यान दीजिए कि हमने क्यू आर को मान लिया x बराबर में 25। इस तरह से हमें पी आर का मान निकल जाएगा 25, ये प्लस x उधर गया तो माइनस x। यानी हमें यहां पर देख लीजिए कि क्यू आर को जब हम x सेंटीमीटर माने तो इस दोनों भुजा का योग दिया हुआ है 25, तो ये वाला हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। समझ गए? अब ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पे जब हम मान रखेंगे तो पी आर के जगह पे, तो पी आर के जगह पे कितना रखेंगे 25 माइनस एक्स। तो ये जो है आपको देख लीजिए पी आर के जगह पे रखेंगे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में पी क्यू। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर को हम लोग माने हैं एक्स। इस प्रकार से ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर में देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान दो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक बाया एक दाया पक्ष दोनों कट गया। 25 का स्क्वायर यहाँ हो गया 625 माइनस ये 50x बराबर में 25। अब क्या करते हैं हम लोग, x वाला को एक साइड कर देते हैं, संख्या वाला को एक साइड। तो ये प्लस 25 इधर आ गया तो माइनस 25, उधर से माइनस 50x इधर आ गया तो प्लस 50x। इस प्रकार से 625 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 बराबर में 50x। अब 50 को उधर कर देंगे तो 600 बटे 50 बराबर में x। इस प्रकार से हमें x का मान निकल गया। इससे इसको काट देंगे 0 से 0, यानी ये हो जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में समझ गए ना? देखिए x का मान आ गया। तो अब देखिए कि x हम लोग किसको माने थे, तो x माने थे हम लोग क्यू आर को। यानी इस तरह से हम लोग को क्यू आर बराबर आ गया जिसको हमने x माना और वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमें अब पी आर निकालना है। तो पी आर निकालना है तो पी आर है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 12, ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिए कि जो समकोण त्रिभुज आपने शुरू में बनाया उसको पुनः एक बार क्या कीजिए बना दीजिए पी क्यू आर और उसमें सभी भुजाओं को दर्शा दीजिए। तो पी क्यू का मान पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये जो क्यू आर है क्यू आर ये हम लोग को निकला है 12 सेंटीमीटर और ये जो पी आर है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको निकालना है सबसे पहले साइन पी का मान। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब किसके लिए, कोण पी के लिए। तो कोण पी के लिए लंब खोजना है तो सामने वाली भुजा बटे कर्ण, तो 90 के सामने में। तो ये आपको निकल गया 12 सेंटीमीटर बटे 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। इसके बाद निकालना है कॉस पी। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, सॉरी आधार किसके लिए, कोण पी के लिए। तो इस कोण के लिए आधार खोजना है तो इसके बगल वाली भुजा पी क्यू अब बटे कर्ण 90 के सामने में। तो यानी ये है 5 सेंटीमीटर बटे 13 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालना है टेन पी का मान। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब किसके लिए, पी के लिए। इस कोण के लिए लंब सामने वाली भुजा
बटे आधार बगल वाली भुजा, और सामने वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर बटे बगल वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सारा जो है निकल गया। कोई दिक्कत समझने में? समझ गए ना? ओके।